Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching Top 10 Daily Current Affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PC and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country, which is very important. So start our first news. आज नीट का एग्ज़ाम देश भर में शुरू हो चुका है। लगभग 16 लाख विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना के बाद ये दूसरा एग्ज़ाम है जो शुरू लिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। ये नेट एनटीए के द्वारा ये परीक्षा ली जा रही है। इसके साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के साथ साथ में एक और कंट्री के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, शांति पुरस्कार नामित किया गया है। उसके बाद फिर एक और नाम उनके साथ जुड़ने जा रहा है, जिसमें वो मध्यस्थ के रूप में काम करने वाले हैं। वो है बहरीन और इजराइल। उसके जो रिश्ते हैं उसको सुधार करने के लिए उन्होंने मध्यस्थ का काम मध्यस्थता से के लिए काम किया है। इससे पहले यूएई के साथ उन्होंने किया था, अब बहरीन और इजराइल के बीच वो मध्यस्थता से संयुक्त काम करने वाले हैं। इससे पहले यूएई और इजराइल के साथ हुआ था और उनको संबंध सुधारने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसके साथ ही 9/11 के हमले में सऊदी अरब के जो शाही परिवार हैं उनको गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा है। और भी ऐसे तमाम तरह की जानकारियाँ हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देयर इज़ लॉट ऑफ नॉलेज टू डिस्कस विथ यू। तो आगे देखते हैं आज का क्या है करंट अफेयर्स और क्या है आज क्लास में खास। उस दौरान मैं आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताऊंगा। तो आज क्लास में क्या है खास जानते हैं। आज का जो पहला क्लास में जो पहला कंटेंट है या लेसन है वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट है आज का इतिहास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट है मोटिवेशन लाइन जो हमारा क्लास का गुरु है। उसका नेक्स्ट है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से, यानी रेलवे की जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं या आने वाले समय में जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसी की दृष्टि से ये तैयार किया गया है कंटेंट जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द स्टेट्स। स्टेट में आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। चलते हैं देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने उड़ान के दौरान विमान में फोटो खींचने पर सख्त चेतावनी जारी की है। डीजीसीए ने कहा कि ऐसा करने पर उड़ान सेवा को 2 हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यानी जो भी कंपनी है, चाहे इंडिया गो है या जो भी है एशिया की जो भी कंपनी है या जो भी है, या गो एयरवेज है या फिर स्पाइस जेट है या जो भी कंपनियां हैं या इंडियन एयरवेज भी क्यों ना हो, सभी को भारत सरकार के द्वारा एकदम कड़ा संदेश दिया गया है कि आप इस तरह से गलत काम नहीं कर सकते हो। आप एयरप्लेन के अंदर आप फ़ोटो नहीं खींच सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है डीजीसीए के द्वारा, क्योंकि हाल ही में पिछले दिनों में ये बतलाया गया था कि कंगना रनौत जब आ रही थी तो उस दौरान चंडीगढ़ से मुंबई आ रही थी। उसी दौरान इस तरह का कारनामा या इस तरह का बात आई थी जिसमें मीडिया कर्मी जो है फ़ोटो खींच रहे थे उसके अंदर उड़ान के दौरान। तो ये बहुत बड़ी खबर के रूप में आप जान सकते हो। जो भी इंडिया की फ़्लाइट है उसमें सब में लागू कर दिया गया है। आगे देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1929 में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद महान क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ दास का निधन हो गया। उन्हें 14 जून 1929 में गिरफ्तार कर लाहौर जेल में भेज दिया गया था और महज 24 साल की आयु में भूख हड़ताल शुरू कर दिया था। उन्होंने भारतीय कैदियों को यूरोपीय कैदियों जैसी सुविधाएं देने के लिए भूख हड़ताल ये किया गया था, क्योंकि जो भी यूरोपीय के कैदी थे, जो भी यूरोपियन कंट्री के, उनको भारतीय कैदियों की तरह उनको सुविधाएं नहीं दी जाती थी, इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल किया था। नेक्स्ट देखते हैं आज ही के दिन 2008 में एक के बाद एक 5 धमाकों से दिल्ली
दहल गई थी। आज ही के दिन गुजरात में करीब शाम 6 बजे आतंकियों ने कनॉट प्लेस, गफ्फार मार्केट और ग्रेटर क्लास जैसे भीड़भाड़ और पोस्ट इलाकों में विस्फोट किए। इस मामले में 20 से ज़्यादा लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। फिलहाल यह कोर्ट में मामला चल रहा है। तो ये बहुत ही दुखद था, क्षण था। इसमें इंडियन मुजाहिदीन जो है ये इस तरह का कांड करने में ईमेल भेज करके ये रोकने की चुनौती दी थी, जिसमें भारत सरकार असफल हो गई थी। तो ये था आज का इतिहास। आगे देखते हैं क्या है मोटिवेशन लाइन। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। यानी आप आप स्ट्रेस ना लो, यानी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको अपना एक जुनून के साथ एक स्ट्रेस फ्री लेबर के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको अपना बेस्ट करना है और फॉरगेट द रेस्ट, और आपको रेस्ट करना भूल जाना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। सो डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। आप स्ट्रेस को भूल जाओ, यानी जो भी आपके मन में या जैसा चल रही है उसको आप थकावट को दूर रखो, ताकि आपको जो भी एग्जाम आने वाला है उसमें आप अच्छा से उसको निकाल सकते हो, या जो भी आपने एम्बिशन गोल रखा है उसको आप आसानी से पूरा कर सकते हो। आगे देखते हैं आज का क्लास में क्या है, करंट अफेयर्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जानते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है, क्योंकि धीरे धीरे नज़दीकी एग्जामिनेशन जितने भी एग्ज़ाम हैं एनटीए के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सभी एग्ज़ाम ली जा रही है, तो करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने अमेजन और फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने का आदेश दिया है। तो उनके द्वारा ये हर्जाना वसूलने का आदेश दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी गाइडलाइंस थी, जो भी क्राइटेरिया थे, उसको फॉलो नहीं किया है। तो इस तरह का मामला पहली बार भारत सरकार के द्वारा या एनजीटी के द्वारा दिया गया है। इसको जो सुनने का काम जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है। इसमें एक ऑडिट कराया गया था, जिसमें जो भी पर्यावरणीय मानक है उनका उल्लंघन करते हुए पाया गया था ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट के द्वारा। आगे देखते हैं, पहली बार 29 साल के अमेरिकी तेज गेंदबाज अली खान को आईपीएल में शामिल किया गया है। आईपीएल में जो है कलकत्ता नाइट राइडर्स हैं उनके के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है, क्योंकि उनके जो खिलाड़ी हैं हैरी गर्नी के स्थान पे ये टीम में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केवी कामत समिति ने ऋण पुनर्गठन के लिए कोविड-19 से प्रभावित 26 क्षेत्रों की पहचान की है। उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एग्रीकल्चर भी है टेक्नोलॉजी भी है, इंडस्ट्री वगैरह भी है। तो काफ़ी लगभग 26 क्षेत्र हैं जिनकी पहचान केवी कामत समिति के द्वारा की गई है। तो इस तरह का सवाल हमेशा अक्सर आता है कि किस समिति ने कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों की खोज की है, तो केवी कामत कमेटी। उससे पहले महर्षि कमेटी ने भी कुछ ऋण के ब्याज से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करने के लिए गठन किया गया था। आगे देखते हैं, उत्तराखंड सरकार ने नागरिकों में संस्कृत के प्रति लगाव विकसित करने के लिए राज्य में संस्कृत गांव स्थापित करेगी। तो उत्तराखंड की सरकार की एक इनिशिएटिव है जिसमें संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव लाया गया है, ताकि संस्कृत को बरकरार रखा जा सके और लोगों को जो उनके प्रति लगाव है उसको विकसित किया जा सके। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने छात्रों के प्रवेश संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। एक अच्छी इनिशिएटिव है, ताकि स्टूडेंट्स को जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको एक अच्छी इनिशिएटिव के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं हरियाणा के उनको इस तरह की सुविधाएं दी जा रही है। आगे देखते हैं, अमेरिका ने सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए चीनी छात्रों को वीज़ा रद्द किया है। ये पूरा दुनिया को रद्द करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन लगातार जिस तरह से अपना विस्तार नीति को बढ़ावा दे रही है उससे पूरी दुनिया खतरे की ओर बढ़ रहा है। तो इसको सभी देशों को इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। तो लगातार एफडीआई को बढ़ाया जा रहा है, किसमें? डिफेंस सेक्टर में। तो 49 से 74%। ये बैंक में जो आईबीपीएस चल रहा है उसमें पूछने की संभावना अधिक है, क्योंकि एफडीआई से जुड़ा हुआ है, ये इकोनॉमी का है। नेक्स्ट देखते हैं, निजी अंतरिक्ष कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमन ने अपने एक अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला का नाम रखा है।
कल्पना चावला एकमात्र ऐसी भारतीय थी जिन्होंने अंतरिक्ष पे अपना कदम रखा था। पहली महिला थी, मतलब तो एक अच्छी इनिशिएटिव है ताकि इनका नाम को जीवित रखा जा सके, लोग इनको जान सके। तो ये पहला ऐसा मामला है जिसमें भारतीय को अंतरिक्षयान का नाम, कल्पना चावला का नाम पे रखा गया है। तो ये थी कुछ तरह की जानकारियाँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके लिए लाया जा रहा है, तो आप जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आगे देखते हैं। ईज 2.0 बैंकिंग सुविधा सूचकांक में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है शीर्ष पर आया। यानी जो भी तरह की सुविधाएं बैंकों के द्वारा दी जाती है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा हाल ही में मर्ज किया गया था। किसके साथ में? बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, तीनों को मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया गया है। तो ये एक शीर्ष पे रहा है ये बैंक, तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए क्योंकि ये सरकारी गवर्नमेंट बैंक है। आगे देखते हैं। एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने आत्मनिर्भर भारत राइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज एनिक पहल शुरू की है। तो अटल इनोवेशन मिशन यानी एम के तहत ये लाया गया है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, जिसमें एमएसएमई और स्टार्टअप यानी जो भी कंपनियां, नया कंपनियां जो यूनिक वर्क करती हैं लोगों के लिए और नया सेवाएं देती हैं, तो उसके लिए एक नया चैलेंज लाया गया है। इस तरह के बहुत सारा भारत में नया नया स्टार्टअप या एमएसएमई खुल रहे हैं, जिसमें भारत सरकार इनिशिएटिव के रूप पे दे रही है और उसको बहुत सारी सुविधाएं भी दे रही है, चाहे उनको लोन प्रोवाइड करवाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जिस तरह का भी उनको सुविधाएं चाहिए भारत सरकार देने को तैयार है ताकि वो इंडिया को आगे ले आ सके। सो ये थी टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे जानते हैं स्टेट के बारे में। आज का है क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो ऑनरेबल गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, वहाँ के नेशनल एम्बलम जो है अरुणाचल प्रदेश का देख सकते हैं पिक्चर में। ये एनिमल जो है मिथुन है बोस नोल्टेंस, बर्ड जो है हॉर्नबिल है, फ्लावर जो है फॉक्सटेल ऑर्चिड है, ट्री जो है हेलोंग है। लिटरेसी रेट जो है वहाँ पे पिछले साल की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में जो भी लिटरेसी रेट है जो काफ़ी बढ़ी हुई है, 66.95, पहले थी 54.74%। वहाँ का पॉपुलेशन जो है 2011 के गणना के अनुसार लगभग 7,89,943 से छोटा राज्य है, जिसकी लिटरेसी रेट देख सकते हैं। वहाँ का जो क्षेत्रफल है लगभग वहाँ का ये बहुत पुराना ये डेटा दिखाया गया था। अभी जो है वर्तमान में 1,38,13,82,लाख वहाँ की जो आबादी है 13,82,611 और क्षेत्रफल जो है 32,000 लगभग है। सो फ्रेंड्स, ये था अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियाँ। कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताएं। आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है आपके लिए। सो ये कंटेंट कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप एग्जाम के नज़रिए से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब द माई चैनल। थैंक यू।